हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंगी के बारे में। पिछले क्लास में मैं प्रोटिस्टा के बारे में बताई थी। अगर कोई भी बच्चा उस क्लास में एब्सेंट थे या नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जरूर उसे देख लो, फिर ये क्लास करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए, तो फंगी के बारे में पहले हम लोग देख लेंगे कि उसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उस सब के बारे में। ठीक है ना, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन लगभग जो एकदम यूनिक है और जो जानना जरूरी है उस सब के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो फंगी, हेडिंग कीजिए फंगी। ठीक है, तो फंगी का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, पहला बात तो है मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बता दूं बेटा कि बायोलॉजी में ना बहुत सारा एक्सेप्शन होता है। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हो कि 100%, ठीक है ना, आपको हमेशा ये बोलना पड़ेगा मोस्ट ऑफ देम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है कि फंगी इज मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, लेकिन यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा। ठीक है ना, वो क्या है, वो है ईस्ट। अब एक्सेप्शन कौन से पार्ट में है, ईस्ट होता है यूकैरियोटिक बट दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी और सेल वॉल इज काइटिन। ये तो आप लोगों को पता है। दे मे बी सेप्रोफाइटिक, मे बी पैरासाइटिक एंड फ्यू ऑफ देम आर सिम्बायोटिक। ठीक है ना, तो ज्यादातर क्या होता है, सेप्रोफाइटिक, फिर आता है पैरासाइटिक, फिर आता है सिम्बायोटिक। ये तीनों का मीनिंग आपको पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। सेप्रोफाइटिक डेड एंड डिकम्पोज्ड मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेना। पैरासाइटिक है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, उससे खाना भी लेना, उसको नुकसान भी पहुंचाना। सिम्बायोटिक मतलब किसी और के घर में रहना, उसको हेल्प करना, और जिसके घर में है वो भी उसको हेल्प करता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बॉडी मेड अप ऑफ हाइफी। ठीक है, हाइफी, हाइफी क्या होता है, आपको पिक्चर दिख रहा होगा। हाइफी थ्रेड लाइक होता है, जो जिसके द्वारा पूरा फंगी का बॉडी बना होता है। ठीक है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइफी, और नेटवर्क ऑफ हाइफी को बोला जाता है माइसेलियम। ठीक है, नेटवर्क जब हाइफी बहुत सारा एक साथ एक जगह पे रहे उसको हम लोग बोलते हैं माइसेलियम। अब देखो बेटा, जो माइसेलियम है, माइसेलियम जो है इट मे बी एक्सेप्टेड और सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्टेड का मतलब जहां पे कोई भी डिवीजन नहीं रहेगा। देखिए, दो सेल के बीच में कोई भी डिवीजन नहीं है, लेकिन सेप्टेड में क्या होगा बेटा, देख लीजिए, डिवीजन रहेगा। ठीक है ना, जो थ्रेड लाइक हाइपी है जिससे माइसेलियम बनता है, एक तो जहां पे डिवीजन नहीं भी हो सकती है और डिवीजन रह भी सकती है। जनरली एक्सेप्टेड होता है लोअर फंगी, सेप्टेड होता है हायर फंगी। ठीक है, इतना तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट। अब देखो बेटा, जैसे हम लोग जानते हैं रूट्स, ठीक है ना, रूट से क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन फंगी किस चीज से एब्जॉर्ब करते हैं, एंकरिंग में कौन सा चीज हेल्प करता है, दैट इज राइजोइड, दैट आर रूट लाइक नॉट रूट। ठीक है ना, तो राइजोइड्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इट मे बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, चलिए, अब सेक्सुअल अगर करेगा तो सेक्सुअल का जिसके हेल्प से मोड जो होगा वो क्या होगा, या तो आपका हो सकता है oospores, या हो सकता है एस्कोस्पोर, या हो सकता है बेसिडियोस्पोर। ठीक है, चलिए, और अगर एसेक्सुअल हुआ बेटा, एसेक्सुअल में क्या करेगा, या तो होगा कोनिडिया, या तो होगा आपका जूस्पोर, या तो होगा स्पोरेंजियोफोर। ठीक है,
तो ये है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल अगर वो फॉलो करते हैं तो oospore से करते हैं, नहीं तो ascospore, नहीं तो basidiospore। और अगर एसेक्सुअल फॉलो करते हैं देन पोनिडिया और जूस्पोर और स्पोरेंजियोपोर। ठीक है, इतना तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग फंगी का जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो देख ले। सबसे आसान जो क्लासिफिकेशन है वो मैं करवाने वाली हूँ। वैसे फंगी इतना बड़ा, मतलब बैक्टीरिया का बाद फंगी का अगर आप देखोगे क्लासिफिकेशन तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, जो आसान है, जो आपको समझ में आएगी और जो आपके लेवल में आएगा वही मैं करवाऊंगी, ठीक है ना। चलिए तो इसको मिटा देती हूँ। चलिए तो आप हम लोग देख लेंगे फंगी का क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए तो फंगी, और इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या? एक है एसेप्टेड, उसका मतलब मैंने बता दिया आपको। दूसरा है सेप्टेड, ठीक है। चलिए अब मैंने पहले ही आपको क्या बताया बेटा कि एसेप्टेड का मतलब ये वो फंगी है जो लोअर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, लोअर फंगी, ठीक है। और ये आ जाते हैं आपके हायर फंगी, ठीक। अब लोअर फंगी को जनरली एक कैटेगरी के अंदर रखा जाता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोमाइसेटिस, ठीक है। अब फाइकोमाइसेटिस के अंडर में आते हैं दो ग्रुप। कौन कौन सा? आ जाएंगे आपके मैस्टिगोमाइसेटिस, ठीक है, एंड जाइगोमाइसेटिस, ठीक है। अब देखिए बेटा, इन दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो फाइकोमाइसेटिस से एकदम मिलता जुलता है। कहाँ पे डिफरेंस आ जाती है? इसमें क्या होता है बेटा, फ्लैजेला प्रेजेंट होती है और इसमें नो फ्लैजेला, कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल आएगा आपका सिंसाइटियम एंडोबायोटिकम, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ये होता है आपका वर्ड डिजीज इन पोटैटो, पोटैटो का वर्ड डिजीज, ठीक है। ये आ जाता है नेक्स्ट एल्ब्यूगो, ठीक है ना। एल्ब्यूगो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे एल्ब्यूगो के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सबके बारे में पढ़ने वाले डिटेल में। अभी मैं क्लासिफिकेशन में जो जिससे आप याद रख सकते हो बेटा वो बात मैं बता रही हूँ। जाइगोमाइसेटिस का अगर एग्जाम्पल ले ले तो बेटा आ जाएगा राइजोपस, फिर आ जाएगा आपका म्यूकोर, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में भी हम लोग डिफरेंस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया एसेप्टेड का क्लासिफिकेशन। अब अगर सेप्टेड देखें बेटा, सेप्टेड अगर हम लोग देखें तो सेप्टेड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर वाला मिटा देती हूँ। चलो तो पहला जो कैटेगरी है वो है एस्कोमाइसेटिस, फिर आपका आता है बेसिडियोमाइसेटिस एंड द लास्ट वन ड्यूटेरोमाइसेटिस, ओके। चलो अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखो ये जो कैटेगरी बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किस चीज का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अब एस्कोमाइसेटिस का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है बेटा? वो है आपका एस्कस, ठीक है। बेसिडियोमाइसेटिस का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? वो है बेसिडियम। अब देखिए यहाँ पे जो है बेटा ड्यूटेरोमाइसेटिस, इसमें नो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता है, मतलब दे डज नॉट परफॉर्म एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंगल और फंगी इम्परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, डज नॉट शो sexual reproduction and that's why they are known as fungi imperfecti, मतलब ये लोग परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। अब अगर एग्जाम्पल की बात है बेटा तो मैं एग्जाम्पल लिखा देती हूँ। एस्कोस्पोर में क्या आ जाएगा? देखिए एस्परजिलस आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा पेनिसिलियम, कॉमा देके लिखते जाना। फिर आपका आ जाएगा न्यूरोस्पोरा,
ठीक है ना। यही कुछ है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आता है बेटा। अब चाहो तो और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेसिडियोमाइसिटिस में क्या आएगा बेटा? पक्सिनिया। फिर क्या आएगा? फिर आपका आ जाएगा एगारिकस, जो मशरूम होते हैं हम लोग खाते हैं ना, एगारिकस। ठीक, नेक्स्ट आपका आ जाएगा अस्टिलैगो। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आप लिख सकते हो हेलमिन। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ, शायद नीचे में आप लोगों को नहीं दिख रही होगी। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, वो है हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजा। ओके, ये क्या है? इसको बोला जाता है ब्राउन स्पॉट डिजीज इन राइस, जो एक टाइम में इतना ज्यादा हो गया था कि वेस्ट बंगाल में बंगाल फेमेनाइन के फेमेनाइन से वो जाना जाता है। मतलब वहां पे इतना ज्यादा पूरा ब्राउन स्पॉट से छा गया था, जो राइस का जो पौधा होता है, तो उसमें जो राइस होता है ना वो ठीक से हुआ नहीं। तो उस टाइम के लोगों ने बिना खा के बहुत लोग मर गए थे। ठीक है, क्योंकि फसल हुआ नहीं उतना अच्छे से। तो हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजा। ठीक है, आप यहाँ पे माइक्रोस्पोरियम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये है आपका बेटा जो जनरल क्लासिफिकेशन है, जिसके थ्रू ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखो बेटा, क्लासिफिकेशन से उतना क्वेश्चन नहीं आएगा फंगी में। कहाँ से क्वेश्चन आएगा? क्लासिफिकेशन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब फंगी के क्लासिफिकेशन। अब आपको जो ये बताया गया है एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन आएगा, नहीं तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स उठा देगा, बोलेगा ये कौन सा कैटेगरी का है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगी, सारांश पाठ में जरूर उसको देख लीजिएगा क्लास करने के बाद। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं बेटा, पूरे नीट के जो एग्जाम होते हैं उसमें बायोलॉजी के जितने सारे चैप्टर्स है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, और घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। और उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि क्लास 12 में है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो लोग सोच रहे हो कि छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ। चलिए, तो अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन किए, जितना सारा कैटेगरी पढ़े, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो पहला जो कैटेगरी था बेटा, दैट इज फाइकोमाइसेटिस। ओके, अब देखिए ये क्या होता है, दे आर एल्गी लाइक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि ये लोअर फंगी है, ये एक्सेप्टेड होता है, तो ये सारा मैं नहीं लिखवा रही हूँ। दे आर एक्वेटिक, मे बी एक्वेटिक, और डैम प्लेसेस में भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। अगर फ्लैजेला है तो फ्लैजेला मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट ही रहेगा। जैसे आप उसका दो कैटेगरी देखिए, मैस्टिगोमाइसेटिस एंड जाइगोमाइसेटिस। तो मैस्टिगोमाइसेटिस में फ्लैजेला प्रेजेंट है, जाइगोमाइसेटिस में फ्लैजेला एब्सेंट है। तो यहाँ पे अगर फ्लैजेला प्रेजेंट रहे तो वो दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, व्हिप्लैश टाइप, मतलब मान लीजिए ऐसा, और फिर यहाँ से निकला है, जैसे चाबुक होता है ना घोड़े लोगों को मारने के लिए, दैट इज। ठीक है, फिर और दूसरा टाइप होता है टिंसल। टिंसल कैसा होता है, ऐसे इस टाइप के, मछली खाए हो कभी तो मछली का जो कांटा होता है उस टाइप। ठीक है, तो अगर फ्लैजेला होता है तो दो टाइप के फ्लैजेला जनरली पाए जाते हैं, एक तो व्हिप्लैश, एक है टिंसल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऐसे नहीं बोल सकते, मैं पहले भी बताया कि सिर्फ ये ही होगा, सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल ज्यादातर कॉन्जुगेशन से होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा ज्यादातर वो होता है बेटा एसेक्सुअल। ठीक है, अगर एसेक्सुअल ज़ूस्पोर से हो रहा है, ज़ूस्पोर से होता है, नहीं तो एप्लानोस्पोर से होता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ज़ूस्पोर बेटा है मोटाइल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मूव कर सकता है, बट एप्लानोस्पोर है नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, मतलब ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो फाइकोमाइसेटिस में हो गया ये दोनों। अब देखिए बेटा, फाइकोमाइसेटिस के कैटेगरी में कौन सा दो ग्रुप आता है, वो है आपका मैस्टिगोमाइसेटिस एंड जाइगोमाइसेटिस। अब देखो बेटा, मैस्टिगोमाइसेटिस में सारा कुछ सेम रहेगा, सारा कुछ सेम रहेगा कि दे आर एक्वेटिक और आल्सो लिव इन डैम प्लेसेस, एल्गी लाइक, सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, वो होगा फ्लैजेला एकदम से प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, फ्लैजेला प्रेजेंट। और अगर जाइगोमाइसेटिस की बात करें, जाइगोमाइसेटिस की बात करें
तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सब सेम होगा, बस फ्लैजेला क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यही है डिफरेंस बिटवीन मैस्टिगोमाइसेटिस एंड जाइगोमाइसेटिस, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि बहुत सारा होता है, लेकिन जो जरूरत है, जहां से क्वेश्चन आता है, वही चीज को आपको ज्यादा देखना है बेटा, ठीक है ना, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। चलो, तो ये हो गया। अब देखो बेटा, इसके अंदर मैस्टिगोमाइसेटिस के अंदर जो एग्जाम्पल, मैं 3 या 2 एग्जाम्पल लिखवाई हूँ, लेकिन जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है वो है आपका एल्ब्यूगो, ठीक है। और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखाई थी, क्या क्या, राइजोपस एंड म्यूकॉर, यही दोनों से क्वेश्चन आता है। तो मैं ये जो 3 चीज है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने वाली हूँ, ठीक है। इसको मिटा देती हूँ। चलो, तो पहले जो देखेंगे बेटा वो एल्ब्यूगो के बारे में देख लेंगे, ठीक है। एल्ब्यूगो, देखिए बेटा, एल्ब्यूगो क्या है, एल्ब्यूगो जनरली क्या बोला जाता है, व्हाइट रस्ट और व्हाइट ब्लिस्टर। अब पिक्चर आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा। क्या होता है बेटा, जनरली वो सादा सादा दाना हो जाता है, पत्ता है, पत्ता के नीचे में जनरली वो होता है, ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन जनरली पाया जाता है पत्ते के जो वेंट्रल सरफेस है उसमें जनरली, ठीक है। सो व्हाइट रस्ट और व्हाइट ब्लिस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट, इन लोगों का जो रिजर्व्ड फूड मटेरियल होती है, रिजर्व्ड फूड होती है, वो होती है ऑयल के फॉर्म में, नहीं तो ऑयल एंड, सॉरी नहीं तो नहीं, ऑयल एंड ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर कौन कौन से पौधे में ये लोग अफेक्ट करते हैं, वो एक तो हो गया बेटा मस्टर्ड, फिर आप कैबेज लिख सकते हो, रेडिश लिख सकते हो, कॉलीफ्लावर लिख सकते हो। और जनरली क्या होता है बेटा, इसका जो प्रोडक्शन होती है ना, जितना भी जिसमें भी ये होता है, वो प्रोडक्शन रेट को थोड़ा सा लो कर देता है, ठीक है। वो खाता तो कोई नहीं है, उसको फेंक ही देगा अगर किसी चीज में वैसा रहेगा, और इसका प्रोडक्शन रेट को भी बहुत लो कर देता है। तो ये हो गया बेटा एल्ब्यूको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं आपका क्या था, राइजोपस, ठीक है। अब बेटा राइजोपस एंड म्यूकोर का हम लोग डिफ्रेंसिएशन देख लेंगे थोड़ा, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए, एक साइड में मैं लिख देती हूँ म्यूकोर, दूसरे साइड में मैं लिख देती हूँ राइजोपस, ठीक है। पहले बात किया है स्पोरेंजियोफोर, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है, स्पोरेंजियोफोर, जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियोफोर्स आर सिंगल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर्स, जियोफोर्स आर इन क्लस्टर, ठीक है। अब कैसा दिखता है, चलो थोड़ा सा मैं ड्राइंग करती हूँ, एग्जैक्टली तो नहीं ड्राइंग कर पाऊंगी, लेकिन देखिए ये स्पोरेंजियोफोर है, ये है सिंगली पाया जाता है, लेकिन ये जो स्पोरेंजियोफोर होगा यहाँ पे बहुत सारा रहेगा, ठीक है ना, ऐसे करके एक ही जगह से बहुत सारा निकलता है, तो वो क्लस्टर में रहता है, ये सिंगल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है नो डिफरेंशिएशन ऑफ हाइफी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइफी, ठीक। नेक्स्ट 3rd नंबर देख लीजिए, ग्रो ऑन डाउन, ठीक है, एंड दे आर ग्रो ऑन ब्रेड, ये ब्रेड पे ग्रो करता है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्रेड मोल्ड, ओके। और जनरली जो भी ऑर्गेनिज्म लिटर या फिकल मैटर पे ग्रो करता है बेटा, जैसे ये डंग इज ए फिकल मैटर, ये टाइप ऑफ, ठीक है ना, तो जो भी उस पे लिटर और फिकल मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं उसको कॉप्रोफिलस, ओके, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। चलिए, इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, क्या हेल्प करता है, तो उसके बारे में मेनली म्यूकर और राइजोपस, इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखने वाली, ठीक है। इसको मिटा दूं, चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है बेटा, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है ना, राइजोपस एंड म्यूकर का। पहले बात तो है क्या बेटा, स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ फूड, आप वेजिटेबल्स छोड़ दो, फूड छोड़ दो, ब्रेड छोड़ दो, उसमें पड़ जाता है, जैसे मैंने बताया राइजोपस को क्या बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड, ठीक है ना।
म्यूकर को बोला जाता है ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ठीक है। वो जैसे डंग के ऊपर भी वो ग्रो करते हैं, वैसे ब्रेड के ऊपर भी ग्रो करता है, लेकिन उसका जैसे था ब्रेड मोल्ड राइजोपस का, म्यूकर को बोला जाता है ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ठीक है। वेजिटेबल्स के ऊपर भी ये लोग ग्रो कर सकते हैं। फूड के जो एकदम बोला जाता है ना कि आप 2 दिन पुराना खाना मत खाओ, क्यों? क्योंकि वहां पे फंगी पड़ जाता है, ठीक है ना, काला काला, नहीं तो वो बहुत टफ हो जाता है। रोटी 2 दिन के लिए रख दो, वो बहुत टफ हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो फंगी क्या उसमें जाके ग्रो कर जाता है, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया भी उसके ऊपर एक्ट कर जाता है, ठीक है। हवा में सब लोग रहते हैं बेटा। चलो, सो स्पॉइलेज ऑफ फूड हो गया। दूसरा क्या होगा? सॉफ्ट रॉट। एक्चुअली सॉफ्ट रॉट क्या है? जो फ्लेशी पार्ट होता है प्लांट का, नहीं तो जो वेजिटेबल्स, जो फ्लेशी वेजिटेबल्स होते हैं, पोटैटो, टोमेटो, इसमें क्या हो जाता है, ये राइजोपस और म्यूकर क्या हो जाता है, वहां पे ग्रो कर जाता है, अगर वो ज्यादा दिन पुराना हो जाए तो, ठीक है ना। तो उसको उसी जिसको बोला जाता है सॉफ्ट रॉट। थर्ड नंबर आ जाते हैं म्यूकर, म्यूकर माइकोसिस, ठीक है। अब बेटा म्यूकर माइकोसिस क्या है? म्यूकर माइकोसिस एक फंगल डिजीज है जो ह्यूमन बॉडी में होती है। वो ज्यादातर सारे ऑर्गन सिस्टम को वो अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कौन सा सिस्टम को वो अफेक्ट करती है, ज्यादातर बोल रही हूँ, वो है जो नेजल का जो साइनस है उसको, नहीं तो लंग को, ठीक है ना। ये 2 चीज को ज्यादा अफेक्ट करती है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक है उसको भी अफेक्ट कर सकती है, ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ज्यादातर करती है नेसल कैविटी का साइनस को और लंग को, ठीक है। तो ये हो गया जनरली इसका हार्मफुल इफेक्ट। जो यूजफुल इफेक्ट्स है बेटा, यूजफुल इफेक्ट्स है वो क्या होगा? एक तो फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड फूड, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पे फूड को फर्मेंट करके कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे ब्रूइंग इंडस्ट्री अगर आप ले लेते हो, जहाँ पे अल्कोहल बनता है, ठीक है, वहां पे फर्मेंट करके ही बनाया जाता है, तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब जो आप लोग सीवेज ट्रीटमेंट जानते हो कि गंदा पानी है, लगभग थोड़ा सा वो, उसको अगर थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया जाए तो वो पीने लायक बन सकता है, या वो यूजफुल करने के मतलब यूज करने के लिए बन सकता है। पीने लायक ना बने लेकिन थोड़ा सा यूज करने लायक बन सकता है, तो उसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए राइजोपस म्यूकर का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा? थर्ड, एंटीबायोटिक्स। बहुत सारा ऐसा एंटीबायोटिक्स है जिसको बनाने के लिए फंगी का जरूरत पड़ता है, मेनली राइजोपस म्यूकर। अभी तो राइजोपस और म्यूकर के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर, बहुत सारा केमिकल्स है जिसको बनाने में हेल्प करता है, जैसे फ्यूमेरिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ये सब बनाने के लिए, मतलब लेबोरेटरी में बनाने के लिए ये राइजोपस और म्यूकर का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इतना तक समझ में आया? मैं इसको मिटा दूं? चलिए तो ये हो गया एसेप्टेट का पूरा। अब हम लोग देखेंगे सेप्टेट का। सेप्टेट में पहले क्या आ रहा था बेटा? एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ठीक है। चलो, अब एस्कोमाइसिटिस में पहला पॉइंट क्या था कि देयर सेप्टेट, नॉर्मल माइसेलियम क्या होता है यहाँ पे? सेप्टेट। चलो, दे आर आल्सो सप्रोफाइटिक इन नेचर, सेलुलर काइटिन, ये सब मैं नहीं लिख रही। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल स्पोर क्या है यहाँ पे? कोनिडिया, ठीक है। और सेक्सुअल स्पोर क्या है यहाँ पे? इसका क्या था? एस्कस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एस्कोस स्पोर, ठीक है। चलो, अब ध्यान देने वाली बात है कि दे शो बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन only in unfavorable condition। सिर्फ और सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन अगर होता है तो तभी वो लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, मतलब बाय एस्कोस्पोर्स, नहीं तो वो लोग कोनिडिया फॉर्म करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। हो गया इतना। चलो, अब इसके अंडर में देखो हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल लिए थे, हम लोग क्या क्या एक बार रिवाइज कर लेते। एक तो लिए थे एस्परजिलस, ठीक है। दूसरा क्या लिए थे? न्यूरोस्पोरा। तीसरा क्या लिए थे? पेनिसिलियम। क्लास के बाद में बेटा वीडियो में ही कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा जो फंगी है, कॉमन फंगी है, उसका नाम भी दे दूंगी आपको,
किस किस से एंटीबायोटिक, क्या क्या एंटीबायोटिक बनता है, उसका भी नाम आपको मैं दे दूंगी, ठीक है। तो पेरिसिलियम हो गया, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्शनल केस है दैट इज ईस्ट, ठीक है। और ईस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है। अब ईस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ईस्ट, अब देखो बेटा ध्यान से देखो, ईस्ट क्या है, मैं पहले बताई थी कि दे आर नॉट मल्टीसेलुलर, दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। यहाँ पे एक चीज पूछता है कि दे आर यूनिसेलुलर, वी नो दे आर यूनिसेलुलर। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर यूनिसेलुलर होगा, एक ही सेल जैसा, सिंगल सेल जैसा वो बिहेव करता है, तो यहाँ पे कोई भी माइसेलियम स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्या होगा, सेल वॉल कॉमन है, काइटिन। नेक्स्ट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हो गया। चल ऊपर का मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा मिटा देती हूँ। अब देखो ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब तो कॉमन है, फंगी के जैसा ही है कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा बेटा वो होगा ईस्ट सिक्रीट जाइमेज, इसको अंडरलाइन करके रखो, जाइमेज। जाइमेज इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है, दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट into सिंपल शुगर, ठीक है। ये बात याद रखना कि ये एक स्पेशल टाइप के एंजाइम सिक्रेट करता है, दैट इज नोन एज जाइमेज। उसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में बदल देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन यहाँ पे शो होते हैं। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो या तो वो करते हैं फ्यूजन से, फ्यूजन पहले वाले प्रोटिस्टा के क्लास में मैं फ्यूजन के बारे में बताई थी, पिक्चर भी दिखाई थी, थोड़ा सा वीडियो भी दिखाई थी कि फ्यूजन क्या होता है, दोनों पार्ट में एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाती है। फ्यूजन में क्या आता है, मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, ये सब, ठीक है। तो फ्यूजन। दूसरा क्या हो जाता है, बडिंग। बडिंग में क्या होता है, देखो आपको पिक्चर एक दिख रही होगी, कोई भी ऑर्गेनिज्म से एक एक्सोजिनस पार्ट निकलती है, एंडोजिनस भी हो सकती है, ठीक है ना, वो एनिमल किंगडम में स्पॉन्जेस जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो वहां पे क्या होता है बेटा कि वहां से जब वो थोड़ा सा ग्रो कर जाता है ना, जो बाहर से जो बॉडी पार्ट निकला है वो जब ग्रो करता है, तो ग्रो करने के बाद वो मदर बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक अलग इंडिविजुअल जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है, दैट इज बडिंग। अब देखो बेटा, नहीं तो वो फ्यूजन शो करेगा, नहीं तो वो बडिंग शो करेगा, लेकिन कुछ ऐसा भी ईस्ट होता है जो दोनों शो करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं हेलोबियल ईस्ट, ठीक है। और हेलोबियल ईस्ट का एक एग्जांपल लिख लो, एक एग्जांपल लिख लो, सेकारो माइकोडिस लुडविगी, ओके, अंडरलाइन जरूर करना बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक नेम। सो सेकारोमाइकोटिस लुडविगी, ये हो गया हेलोबियल ईस्ट। याद रखना वो नहीं तो फ्यूजन करते हैं नहीं तो बडिंग करते हैं, अगर दोनों एक साथ करते हैं फ्यूजन एज वेल एज बडिंग, देन दे आर नोन एज हेलोबियल ईस्ट, ठीक है, हो गया। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 पार्ट में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। पहले क्या हो जाता है बेटा, पहला हो जाता है प्लाज्मोगैमी, ठीक है। गैमी का मतलब होता है बेटा फ्यूजन, तो ये वाला थोड़ा सा मैं मिटा देती हूँ। प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, तो साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होगा, ओके, दैट इज प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट आ जाते हैं कैरियोगैमी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे समझने में भूल करते हैं, कैरियोगैमी क्या गलत करते हैं कि हम लोग तो जानते हैं मैडम कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। कैरियोगैमी और कैरियोकाइनेसिस में बहुत अंतर है और इसी में बच्चे जल्दी जल्दी देख के कैरियोगैमी को कैरियोकाइनेसिस के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। कैरियोगैमी में क्या हो जाता है, फ्यूजन, गैमी मींस फ्यूजन, ठीक है, और काइनेसिस मतलब होता है अलग होना। सो कैरियोगैमी का मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन और कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, ये बात क्लियर रखना। सो यहाँ पे क्या होगा, कैरियोगैमी में पहले तो साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन हो गया, फिर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन,
देन आता है आपका मेयोटिक डिवीजन। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो पहला प्रोसेस क्या है, साइटोप्लाज्म का फ्यूज होना, फिर न्यूक्लियस का फ्यूज होना, फिर मेयोटिक डिवीजन होना, और यही 3 स्टेप में वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा ईस्ट। अब हम लोग देख लेंगे ईस्ट का जो हार्मफुल इफेक्ट्स है, जो यूजफुल इफेक्ट्स है, वो थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो अब ईस्ट का थोड़ा सा हार्मफुल इफेक्ट देख लेते हैं। ईस्ट का क्या होता है बेटा, जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, माउथ इन्फेक्शन होता है, मतलब बहुत तरह के डिजीज होते हैं इससे। ठीक है, लेकिन जो यूजफुल इफेक्ट्स होते हैं बेटा, यूजफुल इफेक्ट्स, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। यूजफुल इफेक्ट्स में बेटा पहला आएंगे इन बेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, आप लोग जो बेकरी का बिस्किट खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में, ठीक है ना, दैट इज बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है ईस्ट का। दूसरा क्या है, ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब जो अल्कोहल इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे अल्कोहल बनता है, वहां पर भी ईस्ट का बहुत ज्यादा काम आता है। थर्ड, फूड ईस्ट, जो घर में हम लोग यूज करते हैं खाने में, फूड ईस्ट, वो कैसे हेल्प करता है, क्योंकि ये प्रोटीन रिच होता है और विटामिन बी भी रहता है, बहुत सारे अमाउंट में प्रोटीन और विटामिन बी भी रहता है। तो ये है कुछ यूजफुल एंड कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ईस्ट। अब हम लोग जो लास्ट दो बचा है, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस, उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। चलिए, तो लास्ट दो जो बचा है दैट इज बेसिडियोमाइसिटिस। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में आपको पहले से क्लासिफिकेशन से ही पता है कि इसका रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो होगा बेसिडियम। ठीक है, बट इन दिस ग्रुप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, अब देखिए जो वेजिटेटिव पार्ट है बेटा, जो वेजिटेटिव पार्ट है that has two part, एक प्राइमरी माइसेलियम, ये होता है हैप्लॉइड, ठीक है, एन, एंड दूसरा होता है सेकेंडरी माइसेलियम। अब ये बहुत लोग लिखते हैं डिप्लॉइड, लेकिन इसे डिप्लॉइड बोलना पूरी तरीके से सही नहीं है, इसको आप बोल सकते हो डाइकैरियोटिक। क्यों, देखो बेटा डिप्लॉइड मतलब हम लोग क्या जानते हैं 2n, लेकिन डाइकैरियोटिक का मतलब है n+n। अब बोलोगे मैडम दोनों को प्लस कर देंगे तो 2n ही होगा, नहीं, दोनों का अलग सिंबल है। 2n मतलब दोनों न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हो चुका है, दैट इज 2n। n+n मतलब वो लोग एक साथ है लेकिन फ्यूज नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोटिक। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक, और इसका एग्जाम्पल तो आपको पता है, एग्जाम्पल होगा एगरिकस, जो मशरूम हम लोग खाते हैं, पक्सिनिया अस्टिलेगो। ठीक है ना, तो इसके एग्जाम्पल मैं तो क्लासिफिकेशन में लिखवा चुकी हूँ और नहीं लिखवा रही हूँ। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस। देखिए इसमें का भी सेम पॉइंट है, आप फंगी का पॉइंट यहाँ पे अगर बोर्ड लेवल का एग्जाम हो रहा है तो वहां पे लिख सकते हो, लेकिन मैं एंट्रेंस लेवल की बता रही हूँ तो जो एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, बाकी थ्योरी तो आपको हर किताब में मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे फंगी का जितना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे आर सेप्टेड, हाँ दे आर हायर फंगी, सेप्रोफाइटिक इन नेचर, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ये सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले भी आपको पता है, अभी भी मैं फिर से बता रही हूँ, दे आर नोन एज फंगी imperfecti. क्यों, because they does not show sexual reproduction. ठीक है, अब एग्जाम्पल पे क्या आ जाता है बेटा, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइसा, जिसको बोला जाता है ब्राउन स्पॉट डिजीज है। ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया बाकी दो, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब देखो बेटा कुछ चीजें बाकी, एक तो है ईस्ट का पूरा जो फंगी ग्रुप का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है,
ठीक है। बाद में मैं कॉमन जो मोस्ट कॉमन फंगी मैं बता चुकी हूँ और एंटीबायोटिक जिससे बनता है उसका मैं लिस्ट दे दूंगी आज ही वीडियो में। लेकिन पहले ये देख लो कि नॉर्मली जिससे क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेंगे। उसके बाद और एक चीज है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगी के साथ, फंगी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एक तो आपको लाइकेन में मिलेगा, एक तो माइकोराइजा में मिलेगा, तो वो दोनों भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करने वाले हैं। चलिए तो इसको मिटा देती हूँ। चलिए तो मोस्ट कॉमन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। चल तो पहला क्या होगा, देखो पहला होगा एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन ज्यादा लोग बोलते हैं दैट इज पेनिसिलिन। इसमें कौन सा चीज यूज होता है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बनता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, देखो जो पढ़े हैं उसी से मैं लिखवा रही हूँ, बेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अब बेकिंग इंडस्ट्री में कौन यूज होता है, ईस्ट। थर्ड क्या होगा, ब्रूइंग इंडस्ट्री, इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा ईस्ट, म्यूकोर, राइजोपस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 में जाते हैं, जो एस्परजिलस है। एस्परजिलस से बहुत कॉमन दो केमिकल बनते हैं जो प्रोड्यूस होने में एस्परजिलस का मदद लेना पड़ता है, वो है ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, ठीक है। चलिए अब देखिए दो मैं मशरूम का नाम बताती हूँ, एक तो आपका है एगरिकस कैंपेस्ट्रिस एंड एगरिकस बिस्पोरा, ठीक है। ये दोनों ही एडिबल, मोस्ट एडिबल फंगी है जिसको हम लोग खाते हैं बाजार से खरीद के, ठीक है। बाकी आप लिख सकते हो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी ये लोग काम आते हैं, ठीक है ना। तो ये है मोस्ट कॉमन, ये सब नाम याद रखना कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में कौन काम आता है, बेकिंग में, एंटीबायोटिक्स में, और मैं कुछ नाम दे दूंगी आज, फिर एडिबल फंगी कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग थोड़ा सा लाइकेंस एंड माइकोराइजा के बारे में देख लेंगे। चलिए इसको मैं मिटा देती हूँ। चलिए तो अब देख लेंगे लाइकेंस एंड माइकोराइजा। सो पहले हम देख लेंगे लाइकेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये लाइकेंस के बारे में जब आप एल्गाई करोगे ना यहाँ प्लांट किंगडम में तब भी आएगा, तो अच्छे से देख लो, ठीक है। एंजियोस्पर्म जब पढ़ाया जाएगा तब माइकोराइजा भी एक बार आएगा टर्म। सो लाइकेंस, लाइकेंस क्या है, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, symbiotic association between algae and fungi। अब देखिए एल्गी जो है इसको बोला जाता है फाइकोबायंट पार्टनर और इसको बोला जाता है माइकोबायंट पार्टनर, ठीक है। तो फाइकोबायंट पार्टनर, माइकोन, फाइकोबायंट क्यों, बिकॉज दे डू फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करके फंगी को खाना देता है, और ये क्या करता है, ये वाटर एंड प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो दोनों एक साथ है लेकिन कोई किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, दोनों एक ही घर में है और दोनों दोनों को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और दूसरी बात अगर लाइकेंस है तो किन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहेगा, एल्गी एंड फंगी, दोनों किस किस चीज में हेल्प करते हैं वो मैं लिखवाती हूँ। अब देखो बेटा जो लाइकेंस है, जो लाइकेंस है दे आर मेनली 3 टाइप, ठीक है। पिक्चर आपको दिखा देंगे हम। जो लाइकेंस है दे आर मेनली 3 टाइप। पहला क्या है, क्रस्टोस, ओके। क्रस्टोस में क्या होता है कि दे फॉर्म क्रस्ट एंड स्ट्रॉन्गली adheres to the substance, ठीक है। थोड़ा सा टफ होता है और जहां पे रहता है जो सबस्टेंस को बहुत एकदम चिपक के पड़ा रहता है उसके पास, ठीक है ना। चलिए तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, ग्राफिस, ठीक है, ये हो गया क्रस्टोस। दूसरा क्या आता है, फोलियोस। आपको साइड में पिक्चर दिख रहा है तो पिक्चर देखिए और इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फोलियोस, फोलियोस में क्या होता है, दे आर एक्चुअली थैलस लाइक,
थैलस का स्पेलिंग सही कर लो, थैलस लाइक, ठीक है, थैलस लाइक अपीयरेंस होता है। एग्जाम्पल क्या होगा, परमेलिया, ठीक है। अब लास्ट आते हैं फ्रूटिकोज। फ्रूटिकोज में क्या होता है बेटा, दे आर फ्री स्टैंडिंग, लंबा लंबा होता है, स्टैंडिंग ब्रांचिंग ट्यूब्स, ओके। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसनिया, ओके। सो these are the three type of lichens, क्रस्टोस, फोलियोस, फ्रूटिकोस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्रस्ट फॉर्म करता है और जहां पर भी रहता है उस चीज को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है। दूसरा फोलियोस क्या करता है, ये थैलस लाइक होता है, मतलब थैलस सबको पता है कि पत्ता डायरेक्टली नहीं है, ना कोई लीफ मार्जिन रहता है, ना मिड रिब रहता है, जस्ट जैसे एल्गाई होता है उस टाइप का थैलस अपीयरेंस देता है, दैट इज परमेलिया। फ्रूटिकोस क्या, ये फ्री होता है, स्टैंडिंग होता है, ब्रांचिंग ट्यूब जैसा होता है। एग्जांपल उसनिया, सॉरी उसनिया में यहाँ पे आई नहीं ई होगा, ओके, उसनिया। तो ये हो गया बेटा लाइकेंस का टाइप। अब हम लोग देखेंगे माइकोराइजा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। उसके पहले एक चीज देख लेंगे, इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो बेटा, तो अब जो हम लोग देखेंगे लाइकेंस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब देखो जो मोस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है लाइकेंस का वो है बेटा, दे यूज्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, मतलब कोई भी पॉल्यूटेड एरिया में आपको लाइकेंस नहीं दिखेगी, तो इससे साइंटिस्ट लोगों को पता चलता है कि ये पॉल्यूटेड एरिया है या नहीं और ये साफ सुथरा एरिया है कि नहीं, ठीक है। तो पॉल्यूटेड एरिया में ये ग्रो नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। दूसरा क्या होगा, यूज्ड इन एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स जब बनता है उसमें यूज होता है। नेक्स्ट क्या होता है, दे आर पायोनियर्स इन सक्सेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए सक्सेशन क्या होता है ये तो इकोलॉजी पार्ट में 12 में पता चलेगा। मान लीजिए कोई एक एरिया है जहाँ पे कभी भी प्लांटेशन नहीं हुआ है, नहीं तो प्लांटेशन हुआ था किसी जन्म पहले और वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो वहां पे जो पहला चीज ग्रो करता है बेटा वो है लाइकेंस, ठीक है ना। और उसके बाद धीरे 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 बड़ा पौधा आता है, छोटा छोटा, फिर बड़ा पेड़ आता है, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेशन, ठीक है ना। तो सक्सेशन में जो पहला चीज आता है वो है लाइकेंस, और वो पायनियर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वहां पे पहली बार वेजिटेशन का कुछ ग्रोथ या पहली बार वो वेजिटेशन हो रहा है वहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पायनियर इन सक्सेशन में हेल्प करता है कौन, लाइकेंस, ठीक है, क्योंकि वही पहली बार आता है वेजिटेशन के लिए। नेक्स्ट क्या आ जाता है, यूज्ड इन ऑब्टेनिंग डाई, ओके, मतलब कोई भी इंक, कुछ तरह का ऐसा होता है इंक जिसको बनाने के टाइम में यूज होता है आपका लाइकेंस, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब हम लोग देख लेंगे माइकोराइजा के बारे में, ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे माइकोराइजा, ठीक है। अब देखिए माइकोराइजा और लाइकेंस दोनों ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लाइकेंस क्या था, फंगी और एल्गी के बीच में, माइकोराइजा में क्या होगा, इट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, symbiotic relationship between fungi and roots of higher plants, that is angiosperm, okay। अब देखो ये हो गया, यहाँ पे फंगी क्या करता है, फंगी का क्या काम है, फंगी का मेन काम है बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, मिनरल में स्पेशली वो क्या करता है, फॉस्फोरस, ठीक है। चलिए, और दूसरा जो रूट्स है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स,
ये क्या प्रोवाइड करता है? फूड एंड शील्ड, ठीक है। तो ये भी दोनों एक साथ है और दोनों दोनों को हेल्प कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर इन ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखो बेटा माइकोराइजा होता है दो टाइप का, ठीक है। माइकोराइजा इज टू, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा, ओके। अब डिफरेंस क्या है? एक्टोमाइकोराइजा में क्या होता है बेटा कि मोस्ट ऑफ द फंगल हाइपी outside the root, present outside the root, ठीक है। और एंडोमाइकोराइजा में इसका जस्ट ऑपोजिट, मोस्ट ऑफ द फंगल हाइपी present inside of the रूट, ठीक है। तो ये हो गया बेटा दो टाइप का माइकोराइजा। फंगी में जितना था वो मैं पढ़ा दी हूँ। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा आपका आता है प्लांटाई एनिमलिया। तो प्लांटाई एनिमलिया एकदम से जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी तभी पढ़ा दूंगी, और एनिमल किंगडम में एनिमलिया, ठीक है। लेकिन वायरस के बारे में कुछ है वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। क्लास थोड़ा सा छोटा ही होगा, उसके बाद मैं प्लांट किंगडम स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर मेरे साथ जरूर सॉल्व कीजिए सारांश पाठ में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं आई बटन में भी दे दी हूँ, ठीक है। तो जरूर उसको सॉल्व कीजिए अच्छे से। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।